अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की चीज़ें क्या हैं। ठीक है, आज हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम ये चैप्टर फिनिश कर दें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो चीज़ें हैं, आज की चीज़ों में पहली चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सोनार टेक्निक। ठीक है, सोनार टेक्निक क्या है बेटा? सोनार टेक्निक यानी कि इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी हेल्प से अपन सिंपल जो समंदर का डेप्थ है वो हम पता कर सकते हैं। अंदर अगर से कुछ ग्लेशियर्स वगैरह है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। समंदर का साइज़ वगैरह भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आइए मैं बताता हूँ। ये देखिए, अब सोनार टेक्निक के अंदर में हमको दो मेन कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, जिसके अंदर में पहला है हमारे पास में ट्रांसमीटर। ठीक है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी कर सकता और आगे जो है ट्रांसमिट भी कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसमीटर बोलेंगे, राइट, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को राइट प्रोड्यूस भी कर सकता है और आगे भी ट्रांसमिट कर सकता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी है उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स समंदर में आगे की तरफ में ट्रैवल कर रही, और अगर से ये देखिए हमारा ये सी बेड हुआ, सी बेड यानी कि जो समंदर की तह रहती है, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि हमको मालूम है साउंड रिफ्लेक्ट होता है। अब उसके बाद में ये पहुँच रहा है हमारे डिटेक्टर तक, तो जो साउंड रिफ्लेक्ट हुआ है उसी को ये रिसीवर जो है रिसीव करेगा और कन्वर्ट्स वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता और उससे हमको पता चलता कि भाई कितना इसका डेप्थ है, राइट। अभी इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता। हम साउंड की स्पीड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते, जाने और आने का टाइम इधर सब्स्टिट्यूट करते, हमको उसका डेप्थ ऑटोमेटिक पता चलता। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंपल एंड सिंपल फार्मूला। बहुत ही सिंपल आसान से फार्मूला पे बेस्ड है कि अगर आपको डिस्टेंस पता करना है कि कितना डिस्टेंस गया है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड डालिए आप, मालूम होता 343 मीटर पर सेकंड। ये तो एयर में होती, लेकिन यहाँ पर हम भेज रहे हैं वाटर में, तो स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर में बेटा? वाटर के अंदर में। ये करीब होती है 1484 मीटर पर सेकंड, यानी करीब 1500 मीटर साउंड ट्रैवल करता एक सेकंड में। किसके अंदर में? पानी के अंदर में। सॉलिड्स में तो और भी ज़्यादा, 5000 मीटर पर सेकंड। चलिए, बहरहाल ये तो चीज़ें हुई। अब इस डिवाइस को, अब इसके एप्लीकेशंस देखिए। आप इस डिवाइस को पानी के नीचे मौजूद अशिया की दूरी, यानी कि पानी के अंदर में कोई चीज़ अगर रखी हुई है, जैसा कि मान लीजिए इससे पहले टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था कुछ हादसे का शिकार होके, ठीक है, तो वो जाके बहुत नीचे समंदर की तह में बैठ गया। तो असल में वो कहाँ पर है, कितनी डेप्थ में जाके बैठा है नहीं, वो चीज़ों की दूरी भी हम सोनार टेक्निक से पता कर सकते हैं। इस डिवाइस को पानी के नीचे मौजूद अशिया की दूरी, ठीक है, उनका डायरेक्शन किधर है, किस तरफ मौजूद है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा तो उसकी रफ्तार को भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है। ये वेब नहीं होता, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है, राइट। अब सोनार टेक्निक, ठीक है, दो अहम आलात पर मुश्तमिल है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ट्रांसमीटर वो है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करे, प्रोड्यूस करे और आगे ट्रांसमिट भी करे, ट्रैवल करवाए। और डिटेक्टर यानी कि जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा वो यहाँ पर रिसीव होगा, डिटेक्ट होगा। ये वसूल कुनिंदा आप देख रहे हैं, जो वसूल करता है उसको वसूल कुनिंदा हम बोलते हैं। ट्रांसमीटर का बुनियादी काम पानी में अल्ट्रासोनिक लहरों की पैदावार और तरसील है। ट्रांसमीटर का बुनियादी काम क्या है? अल्ट्रासोनिक लहरों की पैदावार, उनको पैदा करना, और तरसील यानी कि ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को बोलते हैं तरसील या फिर ट्रांसमिशन। ओके, बहुत आसान है, बहुत हलवा कॉन्सेप्ट एकदम। देखते रहिए। जैसा कि ये वेव पानी के अंदर सफ़र करती है, जैसा ये वेव पानी के अंदर सफ़र करती है, जब वो किसी चीज़ से टकराती है तो वापस
वापस पकड़ने वाले की तरफ झलकती है। पकड़ने वाला फिर इन सूती लहरों या साउंड वेव्स को बारीकी सिग्नल्स में तब्दील करता है, जिनकी तशरीह की जाती है। तशरीह करना यानी कि कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है, उनको समझाना। तो मैकेनिकल सिग्नल्स पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब देखो सिंपल, मैं एक बात बोलता हूँ आपको। अगर आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैठ जाइए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैकेनिकल सिग्नल है। ये मैकेनिकल सिग्नल यानी कि ये वाइब्रेशन का जो पैटर्न है एयर के अंदर में, बैठ जाइए ये अलग वाइब्रेशन का पैटर्न है, इधर आइए ये वाइब्रेशन का अलग पैटर्न है, खड़े रहिए ये अलग पैटर्न है, ठीक है, खाना खाइए ये अलग पैटर्न है, ठीक है। तो हर जो बात हम करते हैं सबका वाइब्रेशन पैटर्न अलग रहता। अब ये वाइब्रेशन का पैटर्न आपके कान के पर्दे पे पड़ रहा, तो वो वाइब्रेशन का पैटर्न, ठीक है, हमारे कान के अंदर कुछ नर्व्स रहते हैं, वो नर्व्स वो वाइब्रेशन पैटर्न को लेते, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेजते। तो हमारा ब्रेन समझता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बैठिए बोल रहा है या खाओ बोल रहा है या पियो बोल रहा, क्या बोल रहा है नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर भी सोनार में ऐसा ही हो रहा, साउंड सिग्नल मिल रहा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा बच्चे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, हलवा चीज़ है एकदम। ऑब्जेक्ट का फासला पानी में आवाज़ की रफ्तार और डिटेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले वक्त, यानी कि एक तो रफ्तार v और टाइम t। हम बोले आपको d इक्वल्स टू v इंटू टी होता, v और t को मल्टीप्लाई कर दो, हमको डेप्थ या फासला d पता चल जाता है। इस अमल को इको रेंजिंग बोलेंगे हम, यानी कि कौन से रेंज में इको हो रहा है, कितना डिस्टेंस में इको हो रहा है, इसको इको रेंजिंग हम बोलेंगे। अब सोनार के इस्तेमालात देखिए, समंदर जैसे आबी जिस्म की गहराई का पता लगाना, यानी कि फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी यानी कि वाटर बॉडी किसको बोलते, समंदर को, ठीक है। समंदर क्या है, वाटर बॉडी है ना भाई, आप और मैं वाटर बॉडी नहीं, हम सॉलिड बॉडी है, ठीक है। नदी तालाब वाटर बॉडी हो गया, दरिया वाटर बॉडी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में ज़ेरियाब अशिया जैसे अबदोज़ों, सबमरीन्स बोलते नहीं, सबमरीन्स जो अंडर वाटर चलते, ठीक है, जो कि फाइटिंग वगैरह में इस्तेमाल करते, जंग वगैरह में। अबदोज़ों सबमरीन्स, पहाड़ियों, आइसबर्ग और बहरी जहाज़ों की मौजूदगी का पता लगाना। ज़ेरियाब यानी कि पानी के नीचे। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं किसके, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक सबमरीन्स, हिल्स, आइसबर्ग्स एंड शिप्स। समंदरों के अंदर में भी खाइयाँ पहाड़ा होते बेटे, होते, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ ज़मीन के ऊपर है, समंदरों के अंदर में भी खाइयाँ होती बड़ी। अगर आप ये समंदर देख रहे हैं तो इसके अंदर में भी बहुत बड़ी खाइयाँ होंगी, ठीक है, इतना, ठीक है, ऐसा। तो बहुत निचले तक, इतना ज़्यादा गहरे 8-8 हज़ार फीट तक भी पानी नीचे मौजूद रहता, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे और देखते हैं आगे की चीज़ें। चमगादड़ अपने शिकार को कैसे तलाश करते हैं, ठीक है। देखो इनका मामला सिंपल है। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव पैदा करती है। जैसे ये वेव किसी चीज़ से टकराती है तो चमगादड़ की कानों तक झलकती, यानी कि टकरा के वापस आना, यानी कि झलकना। चमगादड़ इन वेव के इनेकास, वेब नहीं होता वो वेव है, चमगादड़ इन वेव के इनेकास की नोयत को समझ सकती है, यानी कि किससे टकरा के आ रहा, कहाँ से टकरा के आ रहा, ये समझ सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के वास्ते ये जगह पर, यहाँ पर चमगादड़ है, यहाँ से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकाला, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स इधर भी गए, 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 ठीक है। वहाँ कोई उसका शिकार मौजूद है तो अल्ट्रासोनिक वेव वहाँ से टकरा के उसके पास में आती, तो कौन सी चीज़ से टकरा के आई उसका नेचर वो समझ सकता है। ये बात बड़ी ख़ास है, ठीक है। कोई दूसरी चीज़ से टकरा के आया तो उसको वो महसूस कर लेता कि भाई ये मेरा शिकार नहीं है, लेकिन शिकार से टकरा के आए हुए साउंड को वो अच्छे से समझ पाता है। यही बोल रहा है, चमगादड़ इन वेव के इनेकास की नोयत को समझ सकती है और फिर अपने शिकार पर शय की पोजीशन का फैसला करती है, यानी कि कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है वो पोजीशन सेट करके फिर शिकार करती है, ठीक है। बैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखो यहाँ पर है, इस पे शिकार करना है, तो ये ब्लू वाले जो जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेड वाले इधर से वापस आ रहे हैं, वो उनको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगा और इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपना शिकार सेट करेगा, ठीक है। बड़ी आसान चीज़ है।
अब अगली चीज़ है हमारे पास में, क्या आवाज़ जब पैदा होती तो हम उसको सुनते किसकी मदद से? सुनते किसकी मदद से? अपने कानों की मदद से, ठीक है। तो कान के अंदर में भी तीन हिस्से होते, एक तो बाहरी कान जो कि साउंड को कलेक्ट करता है बाहर से, ठीक है, ये हो गया। फिर मिडिल ईयर, ये इसको बोलेंगे आउटर ईयर, ये बाहरी हो गया, ठीक है। ये मिडल यानी कि दरमियाना, ठीक है। और ये इनर हो गया, इनर यानी कि अंदरूनी, राइट। अभी ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एनिमेशन वीडियो वगैरह में देखे तो समझ में आ सकता है। एक बार यूट्यूब खोल के आप देखना भी एक मरतबा, ह्यूमन ईयर एनिमेशन बोल के, तो 2-3 वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स करके बताते पूरा 3 डायमेंशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे इधर आपको रफली समझाता हूँ कि कौन से पार्ट का क्या काम है और किस में क्या मौजूद होता है, ठीक है। हमारे कान हमें अपने इर्द गिर्द नो में काबिल समात ताद्दुद हासिल करने की इजाज़त देते हैं। यानी कि कुछ नहीं, कान के बारे में बोल रहा कि हमारे आसपास जो भी आवाज़ें पैदा होती है उनको हम सुनने के काबिल होते हैं। इसके बाद वो उन आवाज़ों को बरक़ी सिग्नल्स में तब्दील करते हैं, ठीक है, जो फिर एक ख़ास आसाब के ज़रिए हमारे दिमाग में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो साउंड सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और कुछ नर्व्स आसाब यानी कि कुछ नर्व्स के ज़रिए हमारे दिमाग में मुंतकिल होते हैं। वो नर्व्स भी कौन से है आपको पता चलेगा, जैसे जिसे समई आसाब, ठीक है, राइट, ऑडिटरी नर्व्स हम बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रहता कहीं तो भी, यस हियर इट इज, और यानी कि जो ऑडियो से रिलेटेड, ऑडियो का मतलब होता है साउंड, तो ऑडिटरी नर्व है वो, समई आसाब कहते हैं। दिमाग जो इन इशारों की तशरीह करता है वो उसके मुताबिक जवाब देता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बैठिए तो आपका ब्रेन जो है सिग्नल पहुँचा रहा खाना खाइए, मैं बोल रहा आइए तो आपका ब्रेन जो सिग्नल पहुँचा रहा जाइए, ऐसा थोड़ी रहता। जो साउंड सिग्नल मैं भेजूँगा वही साउंड सिग्नल की तशरीह दिमाग करेगा, ठीक है। तो ये तो बहरहाल कान के बारे में हो गया, जो कि हमको सुनने की सलाहियत देता है, सुनने के काबिल बनाता है, और उसके बाद साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर कुछ ख़ास जो है नर्व्स होते हैं जो हमारे दिमाग में मुंतकिल होते हैं, ठीक है, जिनको समई आसाब या ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। दिमाग जो है इन इशारों की मदद से तशरीह करता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से जवाब देता है। आप बैठो बोल के तो बैठ जाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी भी वैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वो होना है जवाब देना। चलिए आगे, कान का बैरूनी हिस्सा जो माहौल से आवाज़ इकट्ठा करता है, ठीक है, एकदम बैरूनी, एकदम ये वाला, ठीक है, एकदम बैरूनी, जो कि साउंड को कलेक्ट कर रहा है। ये डिज़ाइन भी ऐसा है बना हुआ कि साउंड बेहतर से बेहतर इसमें कलेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को ये डिज़ाइन पसंद आया तो ये डाल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये कान का डिज़ाइन भी इस तरीके से है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साउंड इसके अंदर में कलेक्ट होना, ठीक है। इसलिए कोई धीमा बोले तो भी हमको सुने आता, साउंड कलेक्शन अच्छा रहता। आउटर पार्ट वैसे डिज़ाइंड है, ठीक है। दूसरा ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। कैनाल किसको बोलते हैं? जो कि कुछ समथिंग लाइक सुरंग रहता या पानी के भी कैनाल रहते हैं, आप देखते हैं ना बारीक रास्ता, तो यही बारीक रास्ता है जिससे साउंड अंदर की तरफ में जा रहा कान के। नाउ इर्द गिर्द से जमा होने वाली आवाज़ ऑडिटरी कैनाल से गुजरती है, अंदर जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद में कान का पर्दा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कान का पर्दा, ठीक है। कोई अभी देखते होंगे आप कभी कि किसी कान का पर्दा फट गया बहुत ज़्यादा ऊंचे आवाज़ की वजह से, या मारने की वजह से कान का पर्दा डैमेज हो गया है, नहीं है? तो ऐसी चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, यहाँ पर भी है टिम्पैनिक झिल्ली जिसको बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे हम? झिल्ली को बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। ये भी बड़े आसान चीज़ें, देखिए, इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। ये कहाँ मौजूद रहता? कान का पर्दा कहाँ रहता? ऑडिटरी कैनाल है ना, ठीक है। पहले तो ये हमारा बाहर का हिस्सा हो गया, उसके बाद में एक कैनाल होगी, कैनाल के ये ख़त्म पे, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। द ईयर ड्रम व्हेन रिसीव्स अ कंप्रेशन, ठीक है। जैसा ही आप देखते हैं
कंप्रेशन आपको मालूम है, कंप्रेशन ये चीज़ है और रेरफैक्शन ये चीज़ है, फिर कंप्रेशन ये चीज़ है, बीच में रेरफैक्शन है। तो इस तरीके से जब कंप्रेशन अंदर कान की तरफ में आ रहा है, ठीक, कंप्रेशन यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता, प्रेशर की वजह से कान का पर्दा अंदर दबता, ठीक है। when the eardrum when receives a compression moves inward, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से वो अंदर दब जाएगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। सिमिलरली इसी तरीके से when it receives रेरफैक्शन यानी कि जर्रात की कमी, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, इसमें प्रेशर कम रहता बेटे, ठीक है। मूव्स आउटवर्ड, कम प्रेशर की वजह से बाहर फूल सकता है, ड्यू टू decreased pressure या decrease in pressure, okay, as a result it starts to vibrate inward and outward, ठीक है। जैसा आप कुछ भी बोल रहे, जल्दी यहाँ से उठिए, जाइए और खा पी के वापस आइए, फटाफट मैं बोला हूँ, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मैं कंप्रेशन और रेरफैक्शन भेजा होगा, तो कंप्रेशन गया अंदर, रेरफैक्शन आया बाहर, कंप्रेशन अंदर, रेरफैक्शन बाहर, मतलब कंप्रेशन के नतीजे में कान का पर्दा अंदर की तरफ में दब रहा है, रेरफैक्शन के नतीजे में कान का पर्दा बाहर की तरफ में, तो कान का पर्दा अंदर बाहर ऐसे वाइब्रेट करके पूरे सिग्नल्स जो है ब्रेन को भेजता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑन रिसीविंग अ साउंड वेव, ठीक है। बस इतना समझना है कि जब हम बोल रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन भी रहता, रेरफैक्शन भी रहता। कंप्रेशन यानी कि हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर की नतीजे में कान का पर्दा अंदर की तरफ में दबेगा। जब रेरफैक्शन जाएगा तो कम प्रेशर की वजह से वो बाहर की तरफ में आएगा, तो कान का पर्दा आगे पीछे वाइब्रेट होता रहेगा, ठीक है। ईयर, ठीक है, वो हमारा जो हम बोल रहे हैं कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बाद में दरमियानी कान की बात हो रही, द मिडिल ईयर, आउटर ईयर हो गया, अभी मिडिल ईयर। ये 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ये हड्डियां कान के पर्दे से पैदा होने वाली वाइब्रेशन को, आई गेस, यस वाइब्रेशन है बेटा, ये वाइब्रेशन या एहतजाज जिसको आप बोलेंगे, ये क्या करता है, ये 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ये हड्डियां कान के पर्दे से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस को बढ़ा देती है, ठीक है। मतलब जितनी इंटेंसिटी में वाइब्रेशन आया था उसको बढ़ाती, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन अगर इंक्रीज्ड फील होगा और साउंड भी थोड़ा सा बढ़ के हमको महसूस होगा। ये वाइब्रेशन फिर दरमियानी कान के जरिए अंदरूनी कान तक पहुंचती है। मतलब इसका काम कैसा है मालूम, एक एम्पलीफायर के जैसा। मिडिल ईयर का काम एम्पलीफायर के जैसा है। आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में, हॉल्स में, है नहीं, जब बड़े बड़े जलसे हो रहे हो, प्रोग्राम्स हो रहे हो, तो यहाँ पर स्पीकर खड़े होकर के माइक में आहिस्ते बोलता हूँ, ठीक है, कुछ तो भी एक बात आहिस्ते से बोलता हूँ, लेकिन स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती साउंड बॉक्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ साउंड एम्पलीफाई हो रहा। ये मिडिल वाला कान पे क्या करता, धीमी आवाज़ लेता, उसको दुगना तिगना 4 गुना कर देता और आगे अंदर वाले कान को देता, और अंदर वाला कान रिसीव करके ब्रेन को भेजता। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये जो मिडिल पार्टनर है, मिडिल ईयर है, इसका काम है साउंड को मल्टीप्लाई करना, दुगना तिगना करना। बाहर से 1 गुना लेता, 2 गुना 3 गुना कर देता वाइब्रेशन अगर 2 गुना 3 गुना हो जाएगा तो साउंड भी हमको थोड़ा अच्छा एम्पलीफाइड सुनाई देगा। अभी जो क्लास में बच्चे बैठे हुए सुन रहे होंगे, इसमें 100-200 बच्चे होंगे भी शायद, या कम से कम 100-120 तो हो गए। तो मेरी आवाज़ भी जो है साउंड बॉक्सेस के ज़रिए से आ रही है, वो साउंड एम्पलीफाई हो क्या रहा। मैं उतनी ज़ोर से तो नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं तो बोल रहा यहाँ पे माइक में आहिस्ते से बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही क्योंकि साउंड एम्पलीफाई हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल ईयर जो है, इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। एंड दैट्स इट, आई होप यू आर डन हियर, और इंशाल्लाह अगले रिकॉर्डिंग में, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर, सो डू नॉट स्टॉप योर वर्क, काम करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, ठीक है। और अगर से लर्निंग प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, मीन योर लर्निंग इज़ डेड,
जब इंसान मर जाता है तो कोई हरकत नहीं होती उसके अंदर, ना सांस चलती ना कुछ, तो मतलब योर लर्निंग इज़ डेड। अगर कुछ दिक्कतें आ रही है मतलब आप जिंदा है, आपकी लर्निंग भी जिंदा है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।